हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल knowledgetv.com पर। रेलवे के अंदर एक वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, यही अपडेट मैं लेके आपके सामने आया हूं। और ये किस प्रकार की वैकेंसी है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसी हैं, कब फार्म अप्लाई होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंदर आई हुई है। यहाँ पर देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल कार्यालय कार्मिक विभाग बिलासपुर के अंदर दोस्तों ये वैकेंसी है। और ये दोस्तों अप्रेंटिस की वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए, अप्रेंटिस 2020-2021। ये 28 तारीख को नोटिस जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए, विषय वर्ष 2021-20 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसों का चयन। यहाँ पर देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के चयन में के लिए बिलासपुर मंडल हेतु पात्र उम्मीदवारों को वेबसाइट पर दिनांक 1/8 से 30/8 तक रात 23 यानी रात को 12 बजे तक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक 1/8 से आप अप्लाई कर सकते हैं और 30/8 तक लास्ट डेट है। यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए दोस्तों, किस किस प्रकार की है। कोपा की है, जो जर्नल है वो 37 वैकेंसी है। EW 9, जो बैकवर्ड एरिया है OBC उसकी 24, और जो SC है उसकी 13, जो ST है उसकी 7, और जो कुल 90 वैकेंसी है दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ पर स्टेनोग्राफ की जो वैकेंसी है वो 25 वैकेंसी है। जो फिटर की है वो 80 वैकेंसी हैं। स्टेनोग्राफर दोनों की है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश की 25-25। इलेक्ट्रीशियन की है दोस्तों 50 वैकेंसी। वायरमैन की हैं 50 वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की है 6 वैकेंसी। वेल्डर की है 10 वैकेंसी, नहीं वेल्डर की दोस्तों 40 वैकेंसी हैं। और RAC मैकेनिक की है 6 वैकेंसी। उसके बाद प्लम्बर की भी 10 वैकेंसी हैं। मेसन की भी 10 वैकेंसी हैं। पेंटर की 5 वैकेंसी हैं। कारपेंटर की 10 वैकेंसी हैं। मशीनिस्ट की 5 वैकेंसी हैं। और टर्नर की हैं 10 वैकेंसी। और सीट मेटर वर्कर की 10 वैकेंसी। टोटल 432 वैकेंसी हैं। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षणिक तकनीक, अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, जो मैट्रिक पास कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकता है। अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो ट्रेड दे रखी है, इन ट्रेड के हिसाब से आपको ITI भी करनी होनी चाहिए आपके पास इसी ट्रेड में। आयु सीमा देख लेते हैं। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/7/2020 को 15 वर्ष से कम तथा 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यानी मैक्सिमम मिनिमम है जो 15, मैक्सिमम 24 ईयर्स दोस्तों। और जो SC ST है उसको 5 साल की छूट मिलेगी। जो OBC है उसको 3 साल की। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 10 साल की छूट मिलेगी दोस्तों। ये दोस्तों वो है जो जिस डेट के अंदर बच्चे का जन्म होना चाहिए कैंडिडेट का। जो अनारक्षित जो बच्चा रिजर्व में है, यहाँ पर देखिए उसका जन्म 1/7/1996 से लेके 1/7/2005 के बीच होना चाहिए। जो SC है उनका 1991 से लेके 1/7/2005 के बीच होना चाहिए। और जो बच्चा ST है उसका भी 91 से लेके 2005 के बीच। और जो OBC है उसका 93 से लेके 2005 के बीच। और जो भूतपूर्व सैनिक उनका 86 से लेके 2005 तक। ये दोस्तों, ये नोटिस पढ़ लेते हैं। अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि में छात्रवृत्ति, चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में
किए जाएं तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षित अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफ़ा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। ये तो वैसे लिख देते हैं दोस्तों, ये आप जिस बच्चे की रेलवे के अंदर अप्रेंटिसशिप लग जाती है वो बच्चा अपने आप को रेलवे का कर्मचारी समझे, वो पक्का हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। यहाँ पर प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक जो 10वीं के मार्क्स हैं उसके मैट्रिक के न्यूनतम 50 अंक हेतु आवश्यक होगा तथा ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान वार्ता देते हुए प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। स्थापना नियम क्रमांक 2001-2000। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और ITI के अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरे, अन्यथा उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आपका आवेदन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ये कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जब भी अप्लाई करें इस फॉर्म को तो आपको परसेंटेज वहाँ बिल्कुल ध्यान से भरनी है, बिल्कुल टिकाई से, बिल्कुल बढ़िया से। नहीं तो अगर आपने परसेंटेज गलत भर दी, बढ़िया नहीं भरी, तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। ये मेडिकल के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज स्थापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर से हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी यहाँ से जाके माध्यम से साइट से अप्लाई कर सकता है। तो यही जानकारी दोस्तों आपको देनी थी। ये नीचे हिंदी में है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसी ही जानकारी और ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।